स्वागत है आप सभी स्टूडेंटों का जेएमबी स्टडी भारत में। तो आज हम स्टडी करते हैं अंगद सर के साथ कक्षा 9वीं की गणित के अध्याय 10 का हीरोन का सूत्र। ये हीरोन की सूत्र का भाग नंबर 2 है, जिसमें हम जानेंगे प्रश्नावली 10.1 का भाग नंबर 1 में प्रश्न क्रमांक 1 और 2 का संपूर्ण हल। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी प्रकार के सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए तो हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1 तथा प्रश्न क्रमांक 2 क्या कहता है। तो प्रश्न नंबर 1 हमें दिया गया है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। हमें प्रश्न में स्पष्ट दिख रहा है कि उसने कहा कि जो एक संकेत बोर्ड बना है वो समबाहु त्रिभुज के आकार का है, और हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा समान होती है, और इसने हमें बता दिया कि समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई क्या है, ए सेंटीमीटर है। तो उसमें 3 भुजाएं होती हैं, तो उसकी तीनों भुजाओं की लंबाई ए सेंटीमीटर ए सेंटीमीटर ए सेंटीमीटर हो जाएगी। और ये भी कहा है कि हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल निकालिए, और हमें ये परिमाप दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हम क्या करेंगे, जो हमें दिया गया है वो लिख लेंगे, एक डायग्राम बना लेंगे हम यहाँ पर, और उसके बाद हीरोन का सूत्र लिखेंगे और ज्ञात क्या करना है वो, उसके बाद फिर हम इसको हल करेंगे। तो हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है एक यातायात संकेत बोर्ड जो समबाहु त्रिभुज के आकार का है और जिसकी भुजा की लंबाई कितनी है, ए है, एवं परिमाप दिया है 180 सेंटीमीटर काय का, इस त्रिभुजाकार आकार का समबाहु त्रिभुज का परिमाप हमें 100 सेंटीमीटर दिया है। ज्ञात क्या करना है, हमें हीरोन के सूत्र द्वारा इस संकेत बोर्ड अर्थात समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो वो भी लिख लेते हैं। तो हमें ज्ञात क्या करना है, एक संकेत बोर्ड अर्थात जो समबाहु त्रिभुज के आकार का है का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वो भी हीरोन के सूत्र के द्वारा ज्ञात करना है। याद रखना, इसने संकेत बोर्ड जो हमें दिया है जिसपे लिखा है आगे स्कूल है, वह कैसा है, समबाहु त्रिभुज के आकार का है, और हीरोन के सूत्र के द्वारा हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसने उस समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई दी है, हमें क्या होती है वो, ए इकाई दी है, मतलब ये सेंटीमीटर दी, क्योंकि इसका परिमाप दिया हमें 180 सेंटीमीटर दिया है इस संकेत बोर्ड का परिमाप। ठीक है, तो इसको हल हम कैसे करेंगे, पहले तो हम एक समबाहु त्रिभुज बना लेंगे, एक संकेत बोर्ड, और उस पर क्या लिखा है वो भी लिख लेते हैं। हमें बनाना है एक यातायात संकेत बोर्ड जिसपे लिखा है आगे स्कूल है। तो हम बना लेते हैं संकेत बोर्ड। क्या होता है, देखो संकेत बोर्ड ऐसे ही बनता है, ट्रायंगल, उसने कहा समबाहु त्रिभुज के आकार का, मतलब उसकी तीनों भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी। ये बन गया अपना एक संकेत बोर्ड। अब संकेत बोर्ड बना देते हैं, लेकिन ऐसा ही बना दोगे तो ठीक रहेगा, ज्यादा वो डंडा खींचना है खींच दो, उसमें कोई परेशानी नहीं। ठीक है, ये एक संकेत बोर्ड बन गया। इसको मान लिया हमने ये भुजा, इसको बी पॉइंट, इसको मान लिया सी, और इसमें क्या लिखा है, आगे स्कूल है लिख दो। ठीक है, हमारा ये बन गया एक संकेत बोर्ड बन गया, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज जैसे बन गया। ठीक है, जिसमें लिखा है आगे स्कूल है, और इसकी भुजा की लंबाई कितनी दी थी हमें, ए सेंटीमीटर, और हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या होती है, समान होती है, तो सभी भुजाओं की लंबाई क्या हो जाएगी, ए सेंटीमीटर हो जाएगी। यहां से यहां तक भी अपनी ये क्या हो जाएगी, ए सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर क्यों लिखा, क्योंकि उसमें परिमाप भी दिया था उसका 180 सेंटीमीटर, तो हमने ये भुजा की लंबाई और ये सेंटीमीटर इकाई लिख दी। आया समझ में। अब हम क्या करेंगे, जो हमें दिया है त्रिभुज का परिमाप या यातायात संकेत बोर्ड का परिमाप क्या दिया है, जो समबाहु त्रिभुज का परिमाप कहलाता है, दिए ये कि जो यातायात संकेत बोर्ड है वो समबाहु त्रिभुज के जैसा है, तो चाहे उसको संकेत बोर्ड लिखो या समबाहु त्रिभुज लिखो। तो हम जानते हैं कि जो त्रिभुज, ये रफ में समझ लेते हैं। देखो रफ में देखते हैं, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज के परिमाप को हम 2s से दर्शाते हैं, और ये होता है बराबर में तीनों भुजाओं का योग। ठीक है,
पहली भुजा मान लो भुजा 1 दी है, भुजा 2 दी है, तो उसको लिख लो ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों भुजाएं हो गई। यदि त्रिभुज दिया होता अपने पास एक ऐसा, एक भुजा की लंबाई ए, दूसरे की बी, तीसरे की सी है, तो इसका परिमाप क्या होता? 2s बराबर होता है पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा प्लस तीसरी भुजा, दोनों को जोड़ दो तो हम इसका त्रिभुज का परिमाप निकाल लेते हैं। याद रखना कि त्रिभुज के परिमाप का सूत्र 2s बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग। अगर त्रिभुज का अर्ध परिमाप तो हमें निकालना ही पड़ेगा हीरोन के सूत्र में, तो त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप होता है तो उसको क्या लिखते हैं? अर्ध परिमाप, परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप s कहलाता है, और ये बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग प्लस तीनों भुजाओं का योग बटे 2। तो s मिल जाएगा, जो हमें परिमाप दिया है वो क्या 2s बराबर दिया 180 सेंटीमीटर, तो उसका आधा क्या होगा? अर्ध परिमाप 90 सेंटीमीटर होगा, तो s निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम क्या। देखो ये तो बन गया एक संकेत या यातायात बोर्ड। ठीक है, हमें इस यातायात संकेत बोर्ड का परिमाप कितना दिया था? देखो, क्योंकि यातायात संकेत बोर्ड का परिमाप ये हमें कितना दिया है? पूरा लिख लिया, इसके बराबर लिख लिया हमने 180 सेंटीमीटर, यही दिया है, लिख लिया। संकेत बोर्ड, यातायात संकेत बोर्ड का परिमाप या समबाहु त्रिभुज का परिमाप 2s बराबर 180 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इसके पहले हमें इसकी भुजा ज्ञात होना चाहिए समबाहु त्रिभुज की। अब क्योंकि हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या होती है? समान होती है, तो क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं? समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा समान होती है। तो देखो, यातायात संकेत बोर्ड का परिमाप 2s बराबर 180 सेंटीमीटर हमें दिया है। अब क्योंकि हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा समान होती है, इसलिए संकेत बोर्ड की तीनों भुजाएं क्या होंगी? तीनों भुजाओं की लंबाई, एक भुजा ये दी हमारे पास ए बी, दूसरी बी सी, दूसरी दी है ए सी, तो इसको लिखते हैं तीनों भुजाएं क्या होंगी? ए बी बराबर होगा ए सेंटीमीटर, बी सी बराबर होगा हमारे पास ए सेंटीमीटर, और दूसरा होगा हमारे पास ए सी बराबर भी होगा ए सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं? यातायात संकेत बोर्ड का परिमाप बराबर त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं इसको? देखो, यातायात बोर्ड का परिमाप बराबर या त्रिभुज एबीसी का परिमाप बराबर या संकेत बोर्ड का परिमाप बराबर क्या दिया था हमें? बताओ क्या लिख सकते हैं हम? संकेत बोर्ड का परिमाप 2s ये दिया गया था, और भुजाएं ये होती हैं, हम जानते हैं s निकालना है हमें, तो s क्या मिल गया हमें? देखो 2s बराबर क्या होता है? परिमाप, ये हमें दिया गया है 100, क्या दिया गया बताओ आप हमें? क्या दिया गया था? 180 सेंटीमीटर। ये क्या है? यातायात संकेत बोर्ड का परिमाप 2s बराबर 180 सेंटीमीटर। और हम क्या जानते हैं? त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग, तो यही हो गया अपने पास। यहां से क्या मिलेगा? देखो, a प्लस a बराबर 180 सेंटीमीटर, तो तीनों जुड़ गए, तो ये क्या हो गया? a प्लस a बराबर 3a बराबर 180 सेंटीमीटर। तो ये बराबर आपको यहां से क्या मिल गया? a बराबर मिल गया हमें 180 बटे 3, और बगल में यहां लिख दिया सेंटीमीटर। आया समझ में? तो हमें क्या मिल जाएगा? यहां से एक भुजा की लंबाई क्या मिल जाएगी? ये बराबर 3 से काट दो, 3 18, तो एक भुजा की लंबाई हो गई 60 सेंटीमीटर। तो ये भुजा भी हमारे पास, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई क्या होगी? ए बी बराबर 60 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 60 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब निकाल सकते हैं हम, तीनों भुजाएं मिल गई हमें। अब लगा दो, हम क्या जानते हैं? हीरोइन का सूत्र क्या होता है बताओ? चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, इसीलिए ए बी बराबर भी 60 सेंटीमीटर हो गया, कामा किया, बी सी बराबर भी हमारे पास
60 सेंटीमीटर हो गया, और AC बराबर भी हमारे पास क्या हो गया, 60 सेंटीमीटर मिल गया। अब हीरोन के सूत्र से हम क्या जानते हैं, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हमें एक क्या मिल गया था, A बराबर 180/3, मतलब A बराबर 60 सेंटीमीटर। तो भुजा AB बराबर 60 सेंटीमीटर, BC बराबर 60 सेंटीमीटर और AC बराबर भी 60 सेंटीमीटर मिल गई। अब हम देखते हैं हीरोन का सूत्र क्या है। तो हम जानते हैं हीरोन के सूत्र से। अब क्योंकि हमें दिया गया है परिमाप 2S बराबर कितना दिया था, 180 सेंटीमीटर, तो हमें चाहिए त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ये तो त्रिभुज का परिमाप है, इसीलिए लिखा लेंगे हम त्रिभुज ABC का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कैसे निकालेंगे, अर्ध परिमाप बराबर मतलब S बराबर होता है A प्लस B प्लस C/2, तीनों भुजाओं का योग। तो अपने पास ये क्या था, 180 सेंटीमीटर दिया है, बटे 2 कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया उसका अर्ध परिमाप 90 सेंटीमीटर। तो S बराबर हमें क्या मिल गया यहां से, अर्ध परिमाप त्रिभुज का या संकेत बोर्ड का अर्ध परिमाप 90 सेंटीमीटर मिल गया। अब हम क्या जानते हैं, हीरोन के सूत्र से हम दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल जानेंगे। क्या होगा, ये होता है S इंटू S माइनस A, दूसरी भुजा दी है हमें, इंटू S माइनस B, और तीसरी भुजा दी S माइनस C, मतलब तीनों भुजाएं ABC दी हैं, लेकिन हमें तीनों भुजाएं यहाँ क्या दी हैं, A के रूप में दी है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में सभी का मान क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ मान रख दो, ये भुजा कर लो, ये यही कर लो, तीनों भुजा हमने ये भी मान ली। तो S का मान हमारे पास 90 है, और इस S का मान क्या करेंगे, 90 माइनस 60 कर लिया, इंटू ये भी 90 माइनस 60 हो गया, क्योंकि ये का मान हमारे पास क्या है, 60 है, 90 माइनस 60 हो गया। अब यहां से देखो, यहां से क्या मिलेगा हमें, ये पूरा 90 गुणित 90 माइनस 60 करेंगे तो 30, यहां भी मिलेगा 30, यहां भी मिलेगा 30। अब इसको कैसे लिख सकते हो, वर्गमूल निकालना है इसका, तो 90 को क्या कर सकते हो, 3 गुणित 30, बाकी 1 2 3 30 दिए ही हैं। तो ये हमें क्या मिल गया, एक 30 ये लिखा, दूसरा 30 ये लिखा, तीसरा 30 ये लिखा, तो ये क्या मिल गया, 1 2 3 4 30 मिल गया। तो 230 बाहर निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, अपने पास बचेगा 30 गुणित 30, अंडर रूट केवल 3 बस बचेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब देखो ये सीधा आ गया 900√3, और ये क्षेत्रफल काय में निकलता है, वर्ग सेंटीमीटर में निकलता है। तो यातायात या संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल क्या हो गया, तो हम लिखेंगे, इसीलिए संकेत बोर्ड ABC का क्षेत्रफल इतना आ गया। तो उत्तर बराबर आप लिख देना, उत्तर यहीं लिख दो, मैं यहां ब्लू पेन से लिख रहा हूं, आप ब्लैक पेन से, ब्लू पेन से लिखना, मैं यहां ब्लैक पेन यूज कर रहा हूं। तो उत्तर बराबर हम लिखेंगे, यहां से क्या लिखेंगे, यातायात संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल, यातायात संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल 900√3 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ये आपका उत्तर आ गया। ठीक है, इसी प्रकार हम चलेंगे। क्या लिख दिया हमने, इसका क्षेत्रफल होगा, यातायात संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल 900√3 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो हमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवारों के विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयां 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। देखिए आकृति 10.6 में। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष ₹5000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया है। उसने कुल कितना किराया दिया। एक ये फ्लाईओवर अपना बना हुआ है,
इस एरिया का वो कह रहा है, जो ये दीवार दी है ना, ये इस एरिया का क्षेत्रफल निकालना है और इस एरिया पे वो कंपनी विज्ञापन दिखा रही है। तो इस कंपनी को कितना किराया देना पड़ेगा। इस फ्लाईओवर की दीवारों को लंबाइयां दी हैं उसने 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर। और वो कह रहा है कि एक वर्ष का जो किराया लगता है एक वर्ग मीटर का, वो कितना है, 5,000 रुपये है। लेकिन हमें निकालना है 3 महीने का किराया निकालना है, क्योंकि कंपनी ने 3 महीने के लिए दीवार किराए पे ली है विज्ञापन दिखाने के लिए। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो हम इस दीवार का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। और क्षेत्रफल निकालने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें 5,000 का गुणा करेंगे और दर रख देंगे, क्षेत्रफल गुणा दर करेंगे किराया निकालने के लिए। समझ में आया, एक क्वेश्चन दिया गया था हमें। अब जो दिया गया है हम वो लिख लेते हैं और जो ज्ञात करना है वो लिख लेते हैं और फिर इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। ठीक, अब देखिए हमें प्रश्नावली 10.1 का सेकंड क्वेश्चन दिया गया है। किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयां 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। देखिए आकृति 10.6 ये हमें दी गई है आकृति। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया है। उसने कुल कितना किराया दिया। ये हमें एक फ्लाईओवर दिया गया है, ये उसकी दीवारें हैं, ये 122 मीटर दी है, ये 22 मीटर दी है और ये 120 मीटर दी है। तो हमें इसका किराया बताना है कि 3 महीने में उस कंपनी को कितना किराया लगा होगा अपने विज्ञापन को दिखाने के लिए। और वो कह रहा है कि 1 साल का किराया 1 वर्ग मीटर का कितना है, 5,000 रुपये। तो 3 महीने का हमें निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जो फ्लाईओवर है त्रिभुज के आकार का ये बना हुआ है, तो इसका हम क्या निकालेंगे, हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उसके 3 महीने का हम क्या किराया निकालेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हमें क्या क्या हल करना है। इसमें जो दिया गया है वो हम लिख लेते हैं और जो ज्ञात करना है वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या दिया गया है, दीवारों की भुजाओं की लंबाइयां क्रमशः 122 मीटर, दूसरी दीवार की भुजा की लंबाई 22 मीटर है, तीसरी भुजा की लंबाई 120 मीटर है। और हमें दिया गया है कि एक वर्ष के विज्ञापन का किराया 5,000 रुपये लगता है, वो भी 1 वर्ग मीटर का, वर्ग मीटर प्रति वर्ग मीटर का। और ज्ञात क्या करना है, 3 माह का विज्ञापन का किराया ज्ञात करना है। ठीक है, कि कंपनी को 3 माह के विज्ञापन दिखाने के लिए उसे कितना किराया देना पड़ा है। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, अब लिख लेते हैं उसको। अब यहां हमें दिया गया है, माना कि त्रिभुज की एक भुजा ए है, दूसरी बी है, तीसरी सी है, तो ए बराबर 122 मीटर, बी बराबर 22 मीटर और सी बराबर 120 मीटर दिया गया है। ये हमने मान लिया। ठीक है, हमें क्या दिया गया है कि जो फ्लाईओवर दिया है, जिस दीवार पे उसे विज्ञापन करना है, वो किस प्रकार का है, त्रिभुजाकार है। ठीक है, त्रिभुजाकार दिया है, तो हम एक डायग्राम यहां पे बता देते हैं कैसा त्रिभुज बनेगा। वहां पर ये त्रिभुज बना लिया हमने। ये भुजा 122 मीटर है, ये भुजा 22 मीटर और ये भुजा 120 मीटर दिया गया है। यही दिया गया था। अब हमें क्या करना है, हीरोन के सूत्र से ज्ञात करना है। तो हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, तो हम जानते हैं हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, क्या जानते हैं, हम जानते हैं हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी। ये होता है, जहां S क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, और A B C क्या है, त्रिभुज की भुजाएं हैं। ये तो हमें दी गई हैं, अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें किराया ज्ञात करने के लिए इस क्षेत्र का, इस एरिया का क्षेत्रफल भी तो निकालना पड़ेगा। क्षेत्रफल निकालेंगे फिर उसका किराया निकाल लेंगे 3 महीने का। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम हीरोन का सूत्र यूज करेंगे। इसको हमने समीकरण 1 दे दिया है, जहां ABC इसकी भुजाएं है और S अर्ध परिमाप है। अब अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है, त्रिभुज के, इसीलिए त्रिभुज के अर्ध परिमाप बराबर
तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप S बराबर A प्लस बी प्लस सी बटे 2, अर्थात ए बी सी यहाँ पे क्या है, भुजाएं हैं, तो तीनों भुजाओं का योग कर लो। पहली भुजा दी है 122 मीटर, दूसरी दी है 22 मीटर की, तीसरी दी है हमारे पास 120 मीटर की। तो यहाँ हमने 2 का भाग दे दिया, तो हमें ये S बराबर क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखो S बराबर मिल जाएगा हमें, इसको जोड़ो कितना आ रहा है 264/2, तो ये मिल गया हमारे पास 132 मीटर। त्रिभुज का अर्ध परिमाप कितना मिल गया हमें, 132 मीटर। अब समीकरण 1 में क्या रखेंगे, S का मान A रख देंगे और ए बी सी की वैल्यू रख देंगे, तो क्या रखेंगे लिख लो यहां पे। इसीलिए समीकरण 1 में S बराबर 132 मीटर, A बराबर 122 मीटर, B बराबर 22 मीटर और C बराबर 120 मीटर रखने पर फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवारों का क्षेत्रफल होगा। तो हमने क्या लिख लिया, फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवारों का क्षेत्रफल होगा √। रखो इसमें मान, S का मान हमारे पास 132 था, रख दिया, इंटू किया, फिर S माइनस A था तो 132 माइनस 122 कर लिया, क्योंकि A का मान हमारे पास 122 था, इंटू किया, फिर S माइनस B किया था, तो 132 माइनस 22 किया, क्यों, B का मान हमारे पास 20 था, फिर हमने किया S माइनस C, तो S का मान 132 लिखा और C का मान 120 हो गया ये, और हमें निकालना था वर्ग मीटर में। आया समझ में, रख दिया मान हमने समीकरण 1 में, तो ये आ गया। इसको हल करो तो हमें क्या मिलेगा, यहां से 132 तो ज्यों का त्यों है, अब 132 में से 22 जाएंगे तो क्या मिलेगा, ये गुणा का यहाँ पे 10, फिर गुणा किया, 132 में से 22 गए तो कितना मिला हमारे पास यहाँ 110, फिर गुणा किया हमने, 132 में से 120 गए तो बचे हमारे पास 12। इस प्रकार हमने इसको सॉल्व कर लिया, और रूट को हल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है इसको तोड़ दो। कैसे तोड़ेंगे, 132 का क्या करेंगे, या 10 गुणा क्या करेंगे, या 11-12 गुणा क्या करेंगे, बताइए मुझे। तो 12 गुणित 11 बराबर 132 होता है, और गुणा के 10 जन के तुम लिखे, और 110 को भी तोड़ दो, तो 10 गुणित 11 ही धाम 110 होता है, और एक 12 ज्यों के तो यहां देखो एक, तो अब देखो हम इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे, रूट के अंदर 1/12 और 1/12 ये है तो 2/12 आ गया, और 1/11 ये है और 1/11 ये है तो 2/11 है, और 1/10 ये है और 1/10 ये है तो 2/11 है, 2/10 है। तो क्या करेंगे, जब दो संख्या एक जैसी होती है तो एक बाहर निकल आती है, तो यहां से हमारे पास निकलेगा 12, और एक 11 भी 2 बार आया है तो एक बार 11 निकाल लिया, 10 भी हमारे पास 2 बार आया तो एक बार 10 निकाल लिया, तो ये मिल गया हमें 12-11 132 और गुणे 10 कर दिए तो कितना मिल गया हमें 1320 वर्ग मीटर। ये क्या मिल गया 1320 वर्ग मीटर, एक फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवारों का क्षेत्रफल मिल गया। ठीक है, तो हमें दीवारों का क्षेत्रफल कितना मिल गया, फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवारों का क्षेत्रफल मिल गया हमारे पास 1320 वर्ग मीटर। ये तो हमने एरिया निकाल लिया, अब निकालना है कि 3 महीने का किराया इतने क्षेत्र का कंपनी को कितना देना पड़ा। तो हम क्या निकालेंगे, फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवारों पर विज्ञापन के लिए दिया गया किराया बराबर क्षेत्रफल गुणित दर। तो हम क्या करेंगे, फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवारों पर विज्ञापन दिखाने के लिए कंपनी द्वारा दिया गया 3 माह का किराया बराबर क्षेत्रफल गुणित दर। क्या होगा, क्षेत्रफल गुणित दर। क्षेत्रफल हमने कितना निकाला था 1320 वर्ग मीटर, और दर क्या है 3 माह की निकालनी है, और दर हमारे पास क्या लग रहा है, 1 वर्ष का किराया लग रहा है 5000, वो भी प्रति वर्ग मीटर। तो 5000 गुणित 3/12 करेंगे। 12 क्यों किया, क्योंकि हमें 1 साल का नहीं निकालना, हमें 3 महीने का निकालना है। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, तो ये मिल गया क्षेत्रफल गुणित दर।
अब क्षेत्रफल हमने कितना निकाला था, 1320 क्षेत्रफल निकाला था, और एक वर्ष का किराया कितना लग रहा था, 5000, और हमें निकालना है 3 माह का। तो दर कैसे निकालेंगे, 5000 गुणे 3/12, क्योंकि 12 एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 3/12 कर देंगे तो 3 माह का मिल जाएगा, और एक साल का जो किराया था वो हमने 5000 लिख दिया। अब इसको हल कर लो, काट दो, काट सकते हो तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 एकम 4, और ये भी काट दो तो 4 तिरी 12, है ना, 4 तिरी 12 और 0, तो हमारे पास मिल गया 330 गुणित 5000। इसका मल्टीपल करो तो क्या आएगा। ठीक है, तो इसको हमने हल किया तो टोटल हमें क्या मिलेगा किराया, 16,50,000 रुपए। तो कितना मिला हमें, 3 महीने का किराया उस कंपनी को देना पड़े विज्ञापन खर्च के लिए, किराया 16,50,000 रुपए देना पड़े। तो हमारे पास आंसर यही था, तो आंसर लिख लेते हैं अब। तो उत्तर हमने लिखा 3 माह का किराया 16,50,000 रुपए होगा। इस प्रकार प्रश्नावली 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6। केवल टोटल 6 क्वेश्चन दिए गए हैं प्रश्नावली 10.1 में, और एक ही प्रश्नावली है ये। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।